कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी टीचर, आपकी मेंटर मिस नेहा गुप्ता। सो वेलकम बैक टू द न्यू एक्साइटिंग सेशन ऑफ केमिस्ट्री एट आवर प्लेटफॉर्म स्लेडू। स्लेडू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं बच्चों, सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए लेकर आया है, विच विल हेल्प यू, विच विल गाइड यू टू गेट बेटर एंड बेस्ट मार्क्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो बच्चों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब करने से टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सब्सक्राइब करने से आप सारे सेशंस देख सकते हैं। ऑल द सेशंस बच्चों, दे आर इंटरकनेक्टेड। सो कम ऑन, जॉइन अस एट दिस प्लेटफॉर्म स्लेडू। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री का चैप्टर, दैट इज अ चैप्टर नंबर 9, अमोनिया। अमोनिया बच्चों चैप्टर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रेदर से है। इसमें से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं टाइम टू टाइम। एज आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द चैप्टर, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको इसके साथ प्रिपेयर करने हैं, कैसे क्वेश्चंस के हमने आंसर्स लिखने हैं सो दैट आपके कोई भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो मेरे साथ आज का सेशन स्टार्ट करिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अमोनिया। ड्यूरिंग द होल सेशन चिल्ड्रन, आप नीचे चैट बॉक्स में मेरे साथ लाइव व्हाटएवर डाउट्स यू आर हैविंग पूछ सकते हैं। आई योर टीचर इज सिटिंग हियर टू हेल्प यू एंड टू गाइड यू। आपने बिल्कुल नहीं सोचना है कि स्क्रीन पर आ रहा है हम कैसे पूछें। नो इश्यूज बच्चों, आपको जो भी डाउट्स टॉपिक में साथ के साथ आते हैं आप पूछिए, क्लैरिफाई करिए एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। सो लेट्स बिगिन बच्चों फॉर अमोनिया। अमोनिया में हम पढ़ेंगे कि अमोनिया एक्चुअली क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे अकर हुआ, अक्रेंस का मतलब है किस फॉर्म में मिलता है, देन उसके कैसे हम उसको प्रिपेयर करेंगे, चाहे हमने लैब में प्रिपेयर करना है या हम जनरल प्रिपरेशंस करेंगे। दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज सेशन। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें अमोनिया का बच्चों मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन का मास होता है 14 एंड हाइड्रोजन का मास होता है 3। सो दैट मीन्स क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक मास, सो 3 हाइड्रोजन मीन्स दैट इज इक्वल टू 3। सो 14 प्लस 3 मीन्स दैट्स इट्स मॉलिक्यूलर मास इज अराउंड 17। सो नाउ लेट्स स्टडी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें किस तरीके की बॉन्डिंग है। सो लेट मी ड्रॉ इट्स लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो अगर मैं एक एन बनाऊं और 3 हाइड्रोजन इसके 3 कॉर्नर्स पर बना दूं, ठीक है। नाउ जस्ट चेक आउट, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 5। सो 1 2 3 4 एंड 5 जो इसकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होगी 1। सो आई एम शोइंग इट हेयर विद 1 डॉट। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें बॉन्डिंग दिखानी है। अब एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन को नहीं दे सकता, ठीक है। 3 हाइड्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अदरवाइज हाइड्रोजन विल बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बल्कि हमें तो एक बॉन्डिंग दिखानी है कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करे कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू शेयर। सो आप देखिए ऑन द स्क्रीन, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के साथ शेयर किया, सिमिलरली सेकेंड हाइड्रोजन ने ये वाला शेयर किया एंड थर्ड ने ये शेयर किया। तो हाइड्रोजन ने तो अपनी लास्ट शेल कंप्लीट कर ली। क्या हुआ नाइट्रोजन के साथ, लेट्स सी। नाइट्रोजन की लास्ट शेल में थे 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेंगे। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, उन्होंने ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स इन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए। सो अल्टीमेटली आप यू कैन देख सकते हो कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, that is your 8. But you can see on the screen one more thing children, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। इनको हम बोलते हैं बच्चों लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स कौन से पेयर्स होते हैं, जो किसी के साथ भी शेयरिंग शो नहीं करते हैं। दैट इज वाई आपने पढ़ा होगा दैट दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे हेल्प अमोनिया टू एक्ट एज एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो आप बाद में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हेल्प करता है ये फॉर्मेशन के लिए। So that was all about the bonding in ammonia. So let me tell you about its occurrence बच्चों। occurrence का मतलब है, जैसे मैंने पहले बताया, कि अमोनिया कहाँ कहाँ पर किस फॉर्म में अकर करता है।
नो डाउट कुछ ट्रेसेस में अमोनिया एयर में भी अकर करता है एंड इवन इट अकर्स इन स्मॉल ट्रेसेस इन वाटर, बट मेनली अमोनिया कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसे कंबाइंड फॉर्म में? अमोनिया कैन बी फॉर्म और कैन बी present in the form of some chlorides like ammonium chlorides. It can be in the form of some nitrates. ये nitrates की form में भी present होता है जिसको हम बोलेंगे combined state. So आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जितना भी अमोनिया है या अमोनियम के जो कंपाउंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। ठीक है, ये पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, इसलिए दे डू नॉट अकर्स इन मिनरल्स। ये मिनरल्स की फॉर्म में अकर नहीं करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आई एम राइटिंग दिस, डू नॉट अकर एज मिनरल्स। तो ये मिनरल्स की फॉर्म में अकर नहीं करते, क्यों? बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल। आई होप आपको इसकी अकरेंस क्लियर हुई है। आपने बच्चों ध्यान दिया होगा जब आप किसी पब्लिक टॉयलेट्स या किसी कूड़े के आसपास से क्रॉस करते हो तो एक गंदी सी पंजेंट स्मेल आती है। वो स्मेल किस चीज़ की है? वो स्मेल भी आपको किस चीज़ की मिलती है? दैट इज़ ऑफ यूरिया। तो जब आप ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है देन दिस अमोनिया गैस कम्स आउट। सो आई एम गिविंग यू एन इक्वेशन। अगर आप यूरिया देखें, यूरिया होता है NH2CONH2, ठीक है, ये है आपका यूरिया। जब यूरिया में बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है, मीन्स वो डिकम्पोज करता है, टूटता है, देन इट स्प्लिट्स एज अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो बेसिकली जो आप अमोनिया है इसकी पंजेंट स्मेल आपको निकलती है which is all around that particular area. So this is how this ammonia gas it occurs. I hope आपको इसकी occurrence clear हुई है। जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों मैं आपको कराने वाली हूँ वो है इसकी फॉर्म्स। अमोनिया बहुत ही अलग अलग फॉर्म्स में मिलती है, तो आपने ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपको किस फॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है अमोनिया की वो होती है गैसियस अमोनिया। गैसियस अमोनिया का मतलब है नॉर्मल जो अमोनिया गैस हुई, दैट इज योर ड्राई गैस ऑफ अमोनिया, दैट इज योर गैसियस अमोनिया। सेकेंड आता है आपका लिक्विड अमोनिया। अब लिक्विड अमोनिया का मतलब ये नहीं है कि आपने अमोनिया के अंदर पानी डाल दिया। लिक्विड अमोनिया का मतलब है जब आपने अमोनिया को हाईली कंप्रेस किया अंडर वेरी हाई प्रेशर। तो जब आपने हाई प्रेशर लगाया तो जो आपकी अमोनिया गैस थी वो कन्वर्ट किस में हो गई? अमोनिया लिक्विड स्टेट में, दैट इज नोन एज योर लिक्विड अमोनिया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिक्विड अमोनिया का मतलब लिक्विफाइड करना, उसमें पानी डालना नहीं हुआ। लिक्विड अमोनिया मीन्स जब आपने अमोनिया गैस को प्रेशराइज किया एंड अल्टीमेटली आपने उससे क्या बनाया? आपने उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज बेसिकली योर लिक्विड अमोनिया। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में। जो आपकी थर्ड फॉर्म हुई दैट इज योर लिकर अमोनिया। नाउ लिकर अमोनिया क्या होता है? लिकर अमोनिया होता है एक्चुअल में सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अमोनिया। जब आपने अमोनिया गैस को पानी में डिसॉल्व किया और एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया तो उसको आप क्या बोलते हैं? लिकर अमोनिया। ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट आता है आपका लेबोरेटरी बेंच रिएजेंट। जब अमोनिया एक्ट करता है as a reagent to be used in the laboratories, then we say it as a laboratory bench reagent. Actual में ये होता है dilute form of ammonia. जब अमोनिया को बहुत ज़्यादा आप dilute कर देते हो, बहुत ज़्यादा पानी मिला देते हैं, then it becomes your laboratory bench reagent, जो कि यूज़ होता है in the identifications of cations. I hope आपको ये चारों forms अमोनिया की clarify हुई है। First, I'm again underlining it. It is your gaseous ammonia, which is a dry ammonia. Second is your liquid ammonia. Liquefied ammonia का मतलब है जब आपने अमोनिया गैस को हाईली प्रेशराइज किया और उसकी स्टेट को सिर्फ चेंज किया। थर्ड कम्स योर लिकर अमोनिया। लिकर अमोनिया का मतलब होता है जब आपने अमोनिया का एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया पानी के अंदर, बिकॉज यू ऑल नो दैट अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। एंड जो फोर्थ आया दैट इज योर लेबोरेटरी बेंच रिएजेंट। लेबोरेटरी बेंच रिएजेंट मीन्स जब आपने अमोनिया को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, अमोनिया गैस को पानी में डिसॉल्व किया
और वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में आ गई, देन यू से दैट इट एक्ट्स एज योर लेबोरेटरी बेंच रिएजेंट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। ये था अबाउट कि हमने अमोनिया का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी बॉन्डिंग पढ़ी, उसके डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी कि वो कैसे अपीयर होता है, किस किस फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी अक्रेंस पढ़ी। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द टॉपिक द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। नाउ यूजुअली बच्चों अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम अमोनियम सॉल्ट। अगर आप कोई भी अमोनियम सॉल्ट लें और उसमें आप एल्कली को डाल दें, देन अल्टीमेटली आपका क्या बनता है, अमोनिया। दिस इज योर जनरल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। आई टेक अ सिंपल एग्जाम्पल। सपोज आई टेक अमोनियम क्लोराइड, एक कॉमन सा सॉल्ट है ये, उसमें मैंने सपोज एल्कली डाल दी NaOH, तो अल्टीमेटली पेपर बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। दिस इज जनरल इक्वेशन बच्चों, जब हम बोलते हैं कि हाँ हमने कैसे अमोनिया को प्रिपेयर करना है। बट जो बेस्ट पार्ट आपका आएगा वो अब आएगा, दैट इज योर लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन का मतलब होता है कि लेबोरेटरी में आपने अमोनिया को कैसे प्रिपेयर किया। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, लैब प्रिपरेशन का मतलब है कि जब आपने गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है सो दैट यू कैन यूज इट फर्दर। लैब प्रिपरेशन के लिए बच्चों आपको जो मेन सॉल्ट लेना है अमोनिया का वो है अमोनियम क्लोराइड। बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है कि अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट ही क्यों लिया, तो योर आंसर इज बिकॉज दिस सॉल्ट इज चीप, सस्ता होता है ये, एंड इट इज ईजिली अवेलेबल। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमने इसलिए इस सॉल्ट को लिया है। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स हमने लेना है एक एल्कली। यहाँ पर जो एल्कली हम लेते हैं दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन आता है आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एल्कली ही क्यों लिया। हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एल्कली इसलिए लिया बिकॉज इट इज डीलिक्विसेंट। डीलिक्विसेंट का मतलब होता है इट विल नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। बाकी के जितने भी एल्कलीज हैं वो सारे के सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर कर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ये क्वालिटी होती है दैट इट डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, एंड अल्टीमेटली जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा अमोनिया, जो कि हमें चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपका बनेगा कैल्शियम क्लोराइड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, and your water is going to be formed. So this is how we prepare your ammonia gas in laboratory. I hope आपको ये चीज़ क्लियर हुई है, इसमें कोई डाउट्स होने नहीं चाहिए। फॉर द लैब प्रिपरेशन आप कौन सी इक्वेशन को लिख कर आएंगे। ध्यान रखिएगा बच्चे, जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं इट शुड ऑलवेज बी बैलेंस। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं दैट वाई वी हैव टेकन अमोनियम क्लोराइड, सेकेंड why only calcium hydroxide alkali is taken, why not other alkalis been taken. So I hope it's clear to everyone कि हमने ऐसा apparatus में सेटअप ऐसा क्यों किया है कि हमने ये चीज़ें ही ली हैं। So once your ammonia is prepared, जो ये अमोनिया प्रिपेयर हो गई है, अब आपको इसको कलेक्ट करना होगा, इकट्ठा करना होगा। So how it is collected? कलेक्ट करने के लिए हम कभी भी अमोनिया के लिए वाटर यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। So it will be collected with the help of air. So air के साथ आप इसको कैसे collect करेंगे? It will be collected by the downward displacement of air. याद रखिएगा बच्चों, it will be collected by downward displacement of air. इसका मतलब क्या है downward displacement of air का? कि ये air से हल्की है. It is lighter than air. क्योंकि ये एयर से लाइटर है इसलिए ये ऊपर चली जाएगी और आपकी एयर बीइंग हेवियर नीचे सेटल हो जाएगी। सो उस तरीके से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन हाउ दिस गैस बीन कलेक्टेड। अब जब आपने गैस को बच्चों कलेक्ट कर लिया है तो ऑब्वियसली आप उसको ड्राई भी करना चाहेंगे। ड्राई का मतलब है हमने उसमें से जितना भी मॉइस्चर है उसको बाहर निकालना है। सो वी आर गोइंग टू यूज सम ड्राइंग एजेंट्स। नाउ अमोनिया गैस है तो अमोनिया गैस की बेसिक नेचर हो सकती है, ऑब्वियसली बेसिक नेचर ही होगी जब इसके अंदर हाइड्रोनियम आयंस मिक्स हो जाएंगे। सो इसलिए हम इसको ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते ड्राई करने के लिए जो इससे रिएक्ट करे। सो इसलिए इसको ड्राई करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्साइड इज अ ड्राइंग एजेंट विच इज़ बीइंग यूज्ड टू ड्राई अमोनिया।
ना तो आप P2O5 लेंगे बिकॉज इट विल ऑल्सो रिएक्ट, ना ही आप लेंगे कैल्शियम क्लोराइड को क्योंकि ये भी रिएक्ट कर जाएगा विद अमोनिया, एंड ना ही आप ले सकते हैं H2SO4। ये तीनों के तीनों बच्चों ड्राइंग एजेंट्स ये अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। सो बचा कौन सी चीज़? बची सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्साइड इज अ ड्राइंग एजेंट विच विल बी यूज्ड टू ड्राई अप दिस अमोनिया। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर, इसकी प्रिपरेशन क्लियर हो गई है। तो वंस आपकी कलेक्शन हो गई, आपने इसको ड्राई भी कर लिया, तो अब क्या बचा? अब आपको बचा कि हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे वाइल वी आर सेटिंग अप दिस एपरेटस। फर्स्ट जो आपने प्रिकॉशन लेना है वो ये है कि दैट कंटेनर शुड बी एयर टाइट होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी में सॉल्युबल है तो हमने ध्यान रखना है कि इसको वाटर के साथ कलेक्ट ना कर कर हम किसके साथ कलेक्ट करें? इसको हम कलेक्ट करेंगे एयर के साथ। थर्ड, इस एपरेटस को हल्का सा टेढ़ा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है प्रोडक्ट फॉर्म में बना है वाटर, अदरवाइज वाटर जो है वो पीछे चला जाएगा आपके एपरेटस में। दिस वॉज द ऑल थिंग्स दैट यू नीड टू प्रिकॉशंस लेनी है आपने जब आप अमोनिया गैस को प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम, जब हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है, कैन वी यूज अमोनियम नाइट्रेट और कैन वी यूज अमोनियम नाइट्राइट? क्या हम इन दोनों को ले सकते हैं while we are preparing the ammonia gas? So your answer will be no. Why? जब आप अमोनियम नाइट्रेट को या अमोनियम नाइट्राइट को हीट करते हैं बच्चों, तो देखिए स्क्रीन पर अमोनियम नाइट्रेट में आपका N2O प्लस वाटर बाहर निकलेगा, वेयर एज अगर आप अमोनियम नाइट्राइट लेते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा नाइट्रोजन प्लस वाटर में। दैट इज़ वाई सिर्फ हम अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट को लेंगे, हम इन दोनों नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को नहीं लेंगे क्योंकि ये डिकम्पोज कर जाते हैं ऑन हीटिंग। ठीक है, और हमें डिकम्पोजिशन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें तो अमोनिया बनाना है। तो अल्टीमेटली वी आर नॉट गोइंग टू यूज दीज टू। आई होप इट्स क्लियर द लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, जो बच्चों सेकेंड जनरल प्रिपरेशन आती है दैट इज फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स। ठीक है, मेटल नाइट्राइड्स की हेल्प से भी आप अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हैं, बट ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। सो मेटल नाइट्राइड, सपोज आई टेक एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अगर मैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड में वार्म वाटर लूँ, ठीक है, तो ये बनेगा आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के PPT। अलॉन्ग विद दैट योर अमोनिया इज गोइंग टू बी रिलीज। अगेन आई एम रिपीटिंग, नाइट्राइड्स आर कॉस्टली, तो कॉस्टली होने की वजह से हम इसको इन जनरल लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। सेकेंड मेटल नाइट्राइड का एग्जांपल ले लीजिए आप, मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड में अगर मैं वार्म वाटर ऐड करूं तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स के PPTs बनेंगे। अलॉन्ग विद दैट अगेन योर अमोनिया इज गोइंग टू बी रिलीज। तो फिर से यह मेथड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें जो आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड है इट इज़ वेरी कॉस्टली। तो ध्यान रखिएगा, लैब प्रिपरेशन हम मेटल नाइट्राइड्स के साथ ना लेकर हम सिर्फ अमोनियम क्लोराइड एंड एन एल्कली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर ही चलेंगे। सो आई होप आपके दोनों के दोनों लैब प्रिपरेशंस क्लियर है। सो ये तो बच्चों बात थी अबाउट योर अमोनिया गैस। नाउ अगर मुझे अमोनिया गैस को अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विफाइड अमोनिया बनाना है, लिक्विफाइड इन द सेंस पानी डालकर मुझे उसका एक्वा फॉर्टिस कर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, तो क्या करना होगा? वी ऑल नो दैट अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो जैसा हमने HCl में किया था बच्चों, HCl में हमने जैसे उसको डिसॉल्व किया था बाय यूजिंग द फर्नल अरेंजमेंट, सेम वे यहाँ पर भी आप अमोनिया को डिसॉल्व करोगे इन वाटर बाय यूजिंग द फर्नल अरेंजमेंट। जस्ट सी ऑन द स्क्रीन, ये आपकी वो पाइप आ रही है जहाँ से अमोनिया लिबरेट आउट हो रहा है आफ्टर लैब प्रिपरेशन। ठीक है, इस पाइप के नीचे मैंने एक इन्वर्टेड फर्नल लगा दिया है एज यू कैन सी, और इसको हमने डिप कर दिया है एक कंटेनर में जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? यू आर ऑल करेक्ट, इसके अंदर है पानी, वाटर। अभी आउटसाइड एंड इनसाइड प्रेशर आर सेम। जब अमोनिया गैस इसके अंदर डिसॉल्व होगी तब क्या होगा? एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, पानी ऊपर की तरफ क्लिंग करेगा,
बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर आपका क्या होगा, गैप आ जाएगा थोड़ा सा फर्नल और वाटर के बीच में, जितना पानी ऊपर गया था वो नीचे गिर जाएगा. सो दिस इज नोन एज योर फर्नल arrangement. So this arrangement is used in order to avoid back suction. आई होप आपको क्लियर है ये चीज़ कि बैक सक्शन को हमने अवॉइड क्यों करना है, क्योंकि अगर ये एपरेटस के अंदर पानी चला जाएगा तो आपका पूरा का पूरा जो प्लांट है वो एक्सप्लोड हो सकता है. दैट इज़ वाई वी अवॉइड दिस एंड फॉर दिस वी यूज़ दिस फर्नल अरेंजमेंट. तो आपको ध्यान रखना है बैक सक्शन हम अवॉइड क्यों करते हैं. तो अब जो आपका पास अमोनिया आया है दैट इज़ योर लिक्विड अमोनिया. लिक्विड अमोनिया मीन्स जो यस अब आपकी बेसिक प्रॉपर्टी बताएगा विच विल टर्न रेड लिटमस ब्लू. अमोनिया गैस बच्चों रेड लिटमस ब्लू नहीं शो करेगी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है कि हमने कैसे लिक्विड अमोनिया को बनाया है बाय एडिंग वाटर इन अमोनिया गैस. ठीक है, सो ये थी बच्चों आपके इसके बारे में कि हमने कैसे अमोनिया फॉर्म किया इन द लैब. अब जो मैं आपका आज का लास्ट टॉपिक ले रही हूँ दैट इज योर हेबर्स प्रोसेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. Haber's process is basically a process for the manufacture of ammonia again. अमोनिया की मैन्युफैक्चर के लिए आप 9 से 8 से पढ़ रहे हो एक जनरल सी इक्वेशन दैट इज योर N2 प्लस H2. आप रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन बनाते हो, आप लिखते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन और प्रमोटर मॉलिब्डेनम एंड आप बनाते हो अमोनिया. करेक्ट? एम आई करेक्ट विद ऑल ऑफ यू कि हम ये वाली इक्वेशन पढ़ते जा रहे हैं. दिस इज योर हेबर्स प्रोसेस इक्वेशन. आज मैं आपको बताऊंगी ये हेबर्स प्रोसेस इक्वेशन कहाँ से आई और हम इससे अमोनिया को कैसे फॉर्म करेंगे. आपने डायग्राम के ऊपर नहीं जाना है. डायग्राम्स आर नॉट बीन आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स, बट येस आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि ये अमोनिया कैसे बना. सो लेट्स बिगिन चिल्ड्रन. अमोनिया बनाने के लिए एक एपरेटस लेते हैं, वो आपका हेबर्स प्रोसेस लिया था, उन्होंने लिया था. तो इसके लिए जो आपको रिएक्टेंट्स चाहिए एज यू कैन सी, आपको रिएक्टेंट्स चाहिए नाइट्रोजन एंड आपको रिएक्टेंट चाहिए हाइड्रोजन. ठीक है, तो जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स हैं ये ड्राई फॉर्म में होने चाहिए एंड प्योर फॉर्म में होने चाहिए. ध्यान रखिएगा, दे शुड बी ड्राई एंड दे शुड बी इन द प्योर फॉर्म. अब बात आई नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन आपको कहाँ से मिला. नाइट्रोजन मिला है फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. जब आपने एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करी थी वहाँ से आपको प्योर क्या मिला था, नाइट्रोजन. और जो बच्चों ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भला कहाँ से मिली, ये हाइड्रोजन मिली थी फ्रॉम द वाटर गैस. सो वाटर गैस से आपको हाइड्रोजन मिली और नाइट्रोजन कहाँ से मिली, जब हमने एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करी थी. तो ये आपकी ड्राई और प्योर फॉर्म में हमने दो गैसेस ली हैं. नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या देखना है, चलिए आपने ये ले लिया, दोनों चीज़ें ले ली. ठीक है, नाउ टेम्परेचर क्या रखना है. टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 450 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस. ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो आपने यूज़ करना है. प्रेशर की अगर हम बात करें, प्रेशर शुड बी अराउंड 200 एटमॉस्फेयर, ये हमने प्रेशर लेना है. कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट जो आपका यूज़ होगा दैट विल बी आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन, छोटा छोटा टुकड़ा होगा आयरन का. एंड जो हम प्रमोटर यूज़ करेंगे बच्चों, प्रमोटर हम यूज़ करेंगे मॉलिब्डेनम या फिर हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. तो ये आपकी सारी कंडीशंस हो गई इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, तो अब देखते हैं एक्चुअल में प्रोसेस क्या है. प्रोसेस में आपने क्या लिया, आपने लिया है अमोनिया और आपने लिया है हाइड्रोजन. क्या वॉल्यूम लिया है, आपने 3 वॉल्यूम्स लिए हैं अमोनिया के, याद रखिएगा, और 1 वॉल्यूम हमने किस चीज़ का लिया है, हाइड्रोजन का. इन दोनों को लेकर बच्चों हमने इन दोनों को मिक्स किया और ऐड कर लिया एक कंप्रेशन पंप के अंदर. जस्ट सी द डायग्राम, हमने इसको कंप्रेशन पंप के अंदर डाल दिया. मीन्स ऐसी जगह डाला जहाँ पर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कंप्रेस. ठीक है, कंप्रेस करने के बाद आपने उसको इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिटिक चैम्बर में डाला. मैं एक और बॉक्स बना रही हूँ जहाँ पर एक ये चैम्बर है जहाँ पर कैटलिस्ट भी है और आपने उसको यहाँ पर हीट भी करना शुरू कर दिया है. तो हमने इसको एक कैटालिटिक चैम्बर में ऐड कर दिया.
नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्रॉस कराओगे एक और चैम्बर से विच इज़ हैविंग सम पाइप्स एंड दैट इज़ योर कूलिंग पाइप्स। ठीक है, ठंडा करने के लिए हमने उसको उसके अंदर डाल दिया। कूलिंग पाइप्स के बाद क्या होगा, वो कंडेंस होएंगी एंड अल्टीमेटली आपके पास क्या बाहर आ जाएगा, लिक्विड अमोनिया। इस कूलिंग पाइप से बच्चों आप रिवर्स चलेंगे, जितना भी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ने आपस में कंबाइन नहीं किया था वो इस कूलिंग पाइप से कहाँ चला जाएगा, आपके वापस कंप्रेशन पंप के अंदर। दिस इज योर हेबर्स प्रोसेस। लेट मी रिपीट अगेन, आपने अमोनिया लिया है 3 पार्ट्स, हाइड्रोजन लिए हैं 1 पार्ट, इन दोनों को एक चैम्बर में डाला जिसको आपने बोला है कंप्रेशन चैम्बर। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिया, कुछ कैटलिस्ट को ऐड किया, हीट किया और आपका कुछ वहाँ अमोनिया बना होगा। फाइनली आपने उसको कूलिंग पाइप में डाला, कंडेंसर जिससे आप बोलते हो, कंडेंस होकर जितना भी लिक्विड अमोनिया था वो एंड हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह गया, वो वापस से आपका कंप्रेशन पाइप में आ गया। एंड अल्टीमेटली ये प्रोसेस इट कीप्स ऑन गोइंग अगेन एंड अगेन एंड यू विल टेक आउट मैक्सिमम अमोनिया फ्रॉम हाइड्रोजन एंड योर नाइट्रोजन। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म, या हमने बनाया है अमोनिया थ्रू अ प्रोसेस नोन एज योर हेबर्स प्रोसेस। आई होप हेबर्स प्रोसेस आप लोगों को क्लियर है कि ये क्या है और हमने कौन कौन से पार्ट्स लिए, हमने क्या टेम्परेचर रखा और हमने क्या कैटलिस्ट लिया है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। जो लिक्विफाइड नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या आप कह सकते हो जो पार्ट्स बच गए वो रिवर्स होकर फिर से फर्स्ट चैम्बर में जाकर परफॉर्मेंस को दोबारा से रिपीट करेंगे एंड अल्टीमेटली मोर एंड मोर अमोनिया इज गोइंग टू बी लिबरेटेड आउट। तो बच्चों यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में आई एम स्क्रॉलिंग माई स्क्रीन अप, आप देख सकते हो जो कैटलिस्ट यूज हुआ है दैट इज योर आयरन, ये हेल्प करेगा टू स्पीड अप द रिएक्शन। एंड जो प्रमोटर हमने यूज करे थे मॉलिब्डेनम या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये इस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को क्या करेंगे, इंक्रीज। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन आता है कि हेबर्स प्रोसेस का रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन कंडीशंस बताइए, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, कौन सा प्रमोटर यूज होता है, व्हाट टेम्परेचर यू रिक्वायर, या व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस एक्चुअली आ जाती है कि क्यों रिक्वायर है और क्या है। ठीक है, सो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। बच्चों ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, मीन्स बहुत गुड अमाउंट ऑफ हीट इज़ बिन लिबरेटेड आउट। दैट इज़ वाई जो इनिशियली टेम्परेचर मेंटेन किया गया है एपरेटस का वो है 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं बच्चों, साइड बाय साइड चैट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, आई एम स्क्रॉलिंग माई स्क्रीन अगेन अप, कि आपने प्योर फॉर्म क्यों लिया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, आपने नॉर्मल नाइट्रोजन या नॉर्मल हाइड्रोजन क्यों नहीं यूज़ किया। इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अगर आप इम्प्योर फॉर्म लें तो उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो आपके कैटलिस्ट को क्या कर देंगी, पॉइजन। मीन्स जो हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है आयरन, वो उसको पॉइजन कर देगी, खराब कर देगी, बार बार आपको कैटलिस्ट को चेंज करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई बच्चों हम प्योर फॉर्म लेते हैं नाइट्रोजन की एज वेल एज वी टेक द प्योर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि क्यों हमें प्योरेस्ट फॉर्म को लेना चाहिए। एंड बच्चों एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इस पूरे प्रोसेस को यूज़ करने से आपके पास अराउंड 98% हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। मीन्स अराउंड 98% की ईल्ड हमारे पास अमोनिया की हो जाती है। सो दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप बच्चों आपको आज का टॉपिक अमोनिया समझ आया है, क्लैरिफाई हुआ है, और जो भी आपके डाउट्स हैं आई होप सो वो भी क्लैरिफाई हुए हैं। कल सेशन में हम दोबारा मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस पर। कल मैं आपको बताऊंगी अबाउट द फिजिकल एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। सो इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम कोरिलेट कल करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय एंड टेक केयर।